हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डीआर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। तो हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे थे। पॉलिटी में हमने पिछले क्लास में आपको बताया था संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार में हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी बताई थी आपको? 6 मौलिक अधिकारों की संख्या है वर्तमान में, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? 7 थी। एक जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब वो क्या हो गया? विधायी अधिकार हो गया। कहाँ रख दिया गया? भाग 12 में रख दिया गया। तो मौलिक अधिकार 6 थे। कौन कौन से थे? पहला था समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। दूसरा था आपका स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। तीसरा था आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 व आर्टिकल 24। चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। और पांचवा था आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 व आर्टिकल 23 में। और छठा था, आखिरी था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। इसमें से पिछली क्लास में हमने आपको पहला अधिकार जो था, मौलिक अधिकार था समता व समानता का अधिकार, 14 से 18 तक वो पढ़ाया था। उसके सारे अनुच्छेद जो थे 14, 15, 16, 17, 18 पढ़ाए थे। उसके बाद दूसरा था आपका स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है आर्टिकल 19 हमको। कौन कौन सी थी? बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों से शांति से सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता यानी कि समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी अबाध रूप से गमन करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी रह सकते हैं। और उसके बाद हमने आपको अनुच्छेद 20 पढ़ाया था। क्या था? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें क्या क्या बताया था? पहला जो दोष सिद्धि के संरक्षण था, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, यानी कि जो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। दूसरा क्या बताया था? अपराध के समय जो भी कानून होगा वही सजा दी जाएगी। जिस समय अपराध किया उस समय जो कानून होगा वही सजा दी जाएगी। तीसरा क्या बताया था? स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो आज हम आपको 21वां अनुच्छेद पढ़ाते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया? जीवन जीने की स्वतंत्रता। और 21A जो बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा, वो क्या कहते हैं? शिक्षा का अधिकार। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ने का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत दिया गया। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण, यानी किसी को गिरफ्तार किया जाए उसमें जो संरक्षण दिया जाता है वो बताता है। पहला क्या है? गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया कर रही है पुलिस उसे बताएगी। दूसरा है 24 घंटे के भीतर भीतर दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंतर अंतर पेश करना होगा, यानी कि। और तीसरा है आपका अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उस व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार अनुच्छेद 22 देता है। ये मौलिक अधिकार है। तीसरा मौलिक अधिकार है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 29, 23 व 24 में। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात् श्रम का निषेध, यानी कि बलात् यानी कि जबरदस्ती, श्रम यानी कि कार्य, लेबरी, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी से जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कहता है कि कोई व्यक्ति किसी से जबरदस्ती अपना कोई कार्य नहीं करा सकता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बाल श्रम का निषेध, यानी कि काम करना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना बाल श्रम के अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बताया गया है कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनसे कोई भी ऐसा कार्य नहीं कराया जाएगा। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की ओर
धर्म के अबाध रूप से मानने व आचरण के प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसका प्रचार कर सकता है, उसे अनुच्छेद 25 स्वतंत्रता देता है, एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी धर्म अपने धार्मिक कार्य जो है उनका प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र है। आर्टिकल 27, अनुच्छेद 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसकी आय कहाँ से आती हो, धर्म या धार्मिक कार्य से आती हो। अनुच्छेद 27 कहता है राज्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसकी आय धार्मिक कार्य से आती हो। धार्मिक कार्य जैसे ट्रस्टों के पास जो ट्रस्ट होते हैं, उनके जो पैसे आते हैं वो जो है उन पर टैक्स राज्य सरकार नहीं ले सकती है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 के तहत कहता है कि कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो विद्यालय है या कोई शिक्षण संस्था है उनमें जो है कोई भी धर्म से रिलेटेड कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी अनुच्छेद 28 के तहत। 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 व 30 में बताया गया है। आर्टिकल 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करेगा। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करेगा तथा भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं आर्टिकल 29 में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। आर्टिकल 30 क्या कहता है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों को अनुच्छेद 30 अधिकार दे रहा है कि वो कोई भी शिक्षण संस्था चला सकते हैं और उन पर प्रशासन कर सकते हैं, उनका जो अधिकार है कोई नहीं छीन सकता है, ये मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 30 बताता है। उसके बाद छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, मौलिक अधिकार में जो है न्यायालय परिवर्तन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जो मौलिक अधिकार है उन पर सुप्रीम कोर्ट परिवर्तन कर सकती है, जो 6 मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की 5 प्रकार की रिट जारी करता है। रिट यानी कि कानूनी आज्ञा पत्र को क्या कहते हैं, रिट कहते हैं। 5 प्रकार रिट कौन कौन से हैं, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 व हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं, दोनों को शक्ति है रिट जारी करने की। पहला था आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या कहता है, किसी बंदी को कोर्ट के सामने पेश करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण में किसी जो उसको कोर्ट के सामने पेश करना बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर आएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में जो आज्ञा पत्र दिया जाता है वो पुलिस या संस्था दे सकती है या इसमें इसमें जो अपील बंदी स्वयं भी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत, तथा उसका वकील या कोई संस्था भी इस पर अपील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में निर्णय दिया था, रुदन शाह बलाम बिहार राज्य 1983 में दिया था। सेकंड था आपका परमादेश। यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई संस्था जो अपने कार्य करने के लिए बाध्य है, यदि कोई व्यक्ति है जो अपना कार्य करने के लिए बाध्य है और वो अपना कार्य नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है कि वह जो उसे कार्य करने के लिए बाध्य है वो कार्य करे। और कोई संस्था भी अगर कोई कार्य करने के लिए बाध्य है और वो भी कार्य नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी करके कह सकता है कि वो अपना कार्य करे। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, गुजरात राज्य बलाम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। तीसरा है आपका प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट को शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंतर्गत, हाईकोर्ट को आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति है कि वह अपने अधीनस्थ यानी कि जो नीचे के न्यायालय हैं उनको मना कर सकती है। किस चीज़ के लिए, किसी भी केस में सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट मना कर सकती है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल
226 के अंतर्गत हाईकोर्ट किसी भी केस में प्रतिषेध लेख के तहत रिट जारी करके कह सकती है अपने अधीनस्थ न्यायालय को वो केस में सुनवाई ना करे। प्रकार की रिट जो है वो है उत्प्रेषण। इसमें अधीनस्थ न्यायालय को, अधीनस्थ यानी कि निचले न्यायालय, उनको कहा जाता है कि कोई भी त्वरित पेंडिंग केस सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत तथा हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी करके कह सकती है। जो अधीनस्थ न्यायालय, नीचे के न्यायालय, उनसे कह सकती है कि जो उनके पास जो पेंडिंग केस पड़े हैं उन्हें हमारे पास भेजो। और यदि किसी केस में अधीनस्थ न्यायालय ने गलत निर्णय दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि वो निर्णय गलत है, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट जारी करके कह सकता है कि उन निर्णय को चेंज कर सकता है जो अधीनस्थ न्यायालय ने दिया है। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था? कुलापन्नी नागेश्वरम बलाम APSRTC केस में मामले में। और दूसरा केस कौन सा था? AK कृपाल बलाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। पांचवा है आपका अधिकार परीक्षा यानी कि पूछना। यदि कोई व्यक्ति बिना अधिकार के किसी लोक सेवक की तरह से काम करना शुरू कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 व हाई कोर्ट आर्टिकल 226 द्वारा रिट जारी करके अधिकार परीक्षा रिट जारी करके पूछ सकती है कि वह अपना कार्य वह कार्य कैसे कर रहा है। जब वो लोक सेवक नहीं है तो वह लोक सेवक की भांति कार्य कैसे कर रहा है, ये भी सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट किसी भी लोक सेवक की तरह अगर कोई कार्य करता है उससे पूछ सकती है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको संविधान का भाग 3 पढ़ाया, मौलिक अधिकार, जिसमें हमने आपको मौलिक अधिकार में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई थी। जिसमें पहला था आपका, पहला स्वतंत्र कौन सा था? समता व समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। और पांचवा था आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 में। और छठा मौलिक अधिकार कौन सा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको संविधान का भाग 4 पढ़ाएंगे। कौन सा? नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक।